अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली मार्केट क्लोजिंग की। मतलब मार्केट ने पूरा हफ्ता कैसा परफॉर्म किया, इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें। असिस्टेंट, क्या रिपोर्ट है वीकली परफॉर्मेंस की? बिलाल बॉस, पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट गुज़िश्ता हफ्ते सेलिंग प्रेशर के ज़ेर रही। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1,53,866.17 पर क्लोज हुआ, जबकि 6 मार्च 2026 को ये 1,57,496.10 पर था। इस तरह इंडेक्स ने हफ्ते भर में 3,629.93 पॉइंट्स का लॉस दिया, जो वीक ऑन वीक 2.30% डिक्लाइन को शो करता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात करें तो हफ्ते के दौरान इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक हो गया क्योंकि IMF रिव्यू टॉक्स के हवाले से अनसर्टेनिटी बढ़ गई और मिडिल ईस्ट टेंशन्स की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स ने कॉशियस स्टांस अडॉप्ट किया और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बेंचमार्क इंडेक्स के साथ डिक्लाइन हुई। 13 मार्च 2026 को टोटल मार्केट कैप ₹4.51 ट्रिलियन पर आ गई, जबकि 6 मार्च को ₹4.62 ट्रिलियन थी। इस तरह ₹112 बिलियन का कॉन्ट्रैक्शन 2.42% वीक टू वीक रिकॉर्ड हुआ। डॉलर मार्केट कैप की बात करें तो डॉलर टर्म्स में भी मार्केट कैपिटलाइजेशन $395.73 मिलियन कम हुई और $16.15 बिलियन पर आ गई, जबकि पिछले हफ्ते $16.54 बिलियन थी। डॉलर एडजस्टेड रिटर्न्स नेगेटिव 2.27% रहे, जबकि पिछले हफ्ते नेगेटिव 6.26% थे, जो ये शो करता है कि लेटेस्ट डिक्लाइन पिछले सेल ऑफ से थोड़ी कम थी। ऑटो सेल्स डेटा बताता है मैक्रो इकोनॉमिक साइड पर पाकिस्तान में कार सेल्स फरवरी 2026 में 17,121 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 41.7% ईयर टू ईयर ग्रोथ शो करती है। ये पिछले साल के 12,084 यूनिट से काफ़ी ज़्यादा है। मंथली ऑटो डिक्लाइन की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी के मुकाबले में सेल्स 25.7% मंथ टू मंथ कम होकर 23,055 से 17,121 यूनिट्स रह गई, जबकि 8MFY26 टोटल सेल्स 1,28,489 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 43.2% ईयर टू ईयर ग्रोथ शो करती हैं। रेमिटेंसेस देखें तो पाकिस्तान को फरवरी 2026 में $3.29 बिलियन रेमिटेंसेस मिली, जो जनवरी के $3.46 बिलियन से 5.1% कम है। लेकिन 8MFY26 में टोटल रेमिटेंसेस $26.5 बिलियन तक पहुंच गई, जो 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज शो करती है। टॉप कंट्रीज सेंडिंग रेमिटेंसेस कौन सी हैं? बिलाल, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस UAE $696 मिलियन से आईं, फिर सऊदी अरेबिया $685 मिलियन, UK $532 मिलियन और USA $319 मिलियन से आईं। बिजनेस कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स फरवरी 2026 में 55.3 पर आ गया, जो थोड़ा सा डिक्लाइन शो करता है। ये सर्वे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IBA ने कंडक्ट किया था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जनवरी के 41.6 से बढ़कर 43 हो गया। ये इम्प्रूवमेंट हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल कंडीशंस और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बेटर होने की वजह से हुई। इंटरेस्ट रेट डिसीजन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9 मार्च 2026 को पॉलिसी रेट 10.5% पर ही मेंटेन रखा। सेंट्रल बैंक के मुताबिक मिडिल ईस्ट टेंशन्स और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस की अनसर्टेनिटी इस डिसीजन की वजह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन से सेक्टर इम्पैक्ट हुए? सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा प्रेशर कमर्शियल बैंक्स पर आया, जिन्होंने 1156 इंडेक्स पॉइंट्स का लॉस दिया। उसके बाद सीमेंट सेक्टर -869 पॉइंट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर -806 पॉइंट्स ने इंडेक्स को नीचे पुश किया। पॉजिटिव सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट भी दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिक्योरिटीज कंपनीज +504 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी +83 पॉइंट्स, इंश्योरेंस +65 पॉइंट्स और रिफाइनरीज +61 पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब रहे। टॉप गेनर स्टॉक्स। कंपनी लेवल पर एंग्रो एच सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहा, जिसने 514 पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद सिस 139 पॉइंट्स और AICL 65 पॉइंट्स रहे। बिगेस्ट लूजर्स। सबसे ज्यादा प्रेशर UBL ने डाला, जिसने 899 इंडेक्स पॉइंट्स को वाइप आउट किया। उसके बाद FFC -618 और लक -362 ने भी हैवी लॉसेस दिए। फीपी लिपि भी बता दें, उसके बाद हम ये वीडियो एंड कर देंगे।
ठीक है बॉस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो, फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे और $13.43 मिलियन आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा सेलिंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स -$18.61 मिलियन ने की। लोकल इन्वेस्टर एक्टिविटी, लोकल इन्वेस्टर्स ने पूरा फॉरेन आउटफ्लो अब्जॉर्ब कर लिया और लिपि में $13.43 मिलियन इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स +$11.65 मिलियन और बैंक्स और DFIs +$10.76 मिलियन ने की। दोस्तों, वीकली मार्केट पे नज़र रखना और हर न्यूज़ पे नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। ये वीकली रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।